तो हाँ जी, क्या हाल है। आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो अगला टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। इससे पहले हमने क्या किया था, हमने जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। क्या कर रहे थे हम? स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट कर रहे थे। वही करना है, स्क्वायर रूट ही हमें फाइंड आउट करना था। पहले हम क्या कर रहे थे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे थे। अब जो हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से हमें जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आपका सवाल ये होगा कि सर अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे तो अब हम जो है ये डिवीजन मेथड से क्यों करेंगे? वही चीज़ तो वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से उससे भी वही करेंगे, डिवीजन मेथड से भी वही करेंगे। वही स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। मोटिव वही है कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पर जो है डिवीजन मेथड से हम जो है स्क्वायर रूट जो है फाइंड आउट क्यों करेंगे? ये जो है इसलिए हम इस डिवीजन मेथड को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो जब नंबर आपके पास बड़ा नंबर होगा, जैसे 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, वहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो चीज़ जो है वो हो जाएगी हमारे लिए लेंथी हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। वहाँ पर वो हमारे लिए वो चीज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और वहाँ पर थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बड़ा नंबर होगा, उसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से अगर सॉल्व करेंगे, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, वो चीज़ जो है वो बड़ी होती जाएगी, टाइम भी लगेगा उसमें। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन मेथड। तो इसी वजह से हम जो है दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हमें क्या करना है, नंबर दिया गया होगा, ऑब्वियसली हमें उसको डिवाइड करना होगा, उस तरीके से कुछ करना होगा। वैसे हम कुछ करेंगे, अभी देखते हैं, आप वीडियो में बने रहिए, वहाँ पर उधर हम पूछेंगे कि कैसे कुछ क्या करना है। तो इससे पहले जो है अगर मैं आपको बोलूँ, जो 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, स्क्वायर नंबर है 2 डिजिट नंबर। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि उसमें अब मैं बताता हूँ आपको कि जो स्क्वायर रूट होगा 2 डिजिट नंबर का, वो क्या होगा? 1 डिजिट नंबर होगा कि 2 डिजिट नंबर? जैसे स्क्वायर नंबर है मेरे पास 16, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मतलब इसका पावर 1/2, तो वो किसके बराबर है? 4 के बराबर। दिस इज 4। ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, ये क्या है? स्क्वायर नंबर है। जब इसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता हूँ तो वो किसके बराबर आता है? 4। और ये क्या है? 1 डिजिट नंबर। सिमिलरली 36 है, 36 एक स्क्वायर नंबर है, इसका जो है स्क्वायर रूट अगर मैं फाइंड आउट करूँगा वो किसके बराबर आएगा? वो जो है किसके बराबर आएगा? 6 के बराबर। जैसे 64 है, अगर मैं 64 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूँगा वो आएगा 8 के बराबर। देखिए यहाँ पर ट्रेंड कैसे चल रहे हैं, ट्रेंड जो है कैसे चल रहा है कि अगर यहाँ पर कितने डिजिट्स है यहाँ पर, इस नंबर में, स्क्वायर नंबर में मेरे पास कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है, 1 और 2। 2 क्या होता है? इवन नंबर होता है ना। जब इवन नंबर होगा तो अगर हमें बताना होगा कि उसके स्क्वायर रूट में जो है वो कितने डिजिट्स होंगे। ये एक स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट जब मैं फाइंड आउट करता हूँ क्या आता है? 4 आता है। और इस स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट में जो नंबर है, कितने नंबर्स हैं? एक नंबर है। आई मीन डिजिट कितने हैं इसमें? एक डिजिट है। इस स्क्वायर नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स है। जब इसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता हूँ तो कितना आता है? ये एक डिजिट के बराबर। उसमें जो है स्क्वायर रूट में होते हैं डिजिट्स, वो कितने आते हैं? 1 आते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने डिजिट्स हैं? 2, मतलब इवन है। यहाँ पर इस पर भी कितने डिजिट्स है? इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है। इसमें भी कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है? इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है। जब इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो हमें क्या करना है, तो हम इवन जब होंगे तो अगर मेरे को फाइंड आउट करना होगा कि उस इवन डिजिट नंबर के स्क्वायर रूट में जो है वो कितने डिजिट्स होंगे, तो वो मुझे अगर फाइंड आउट करना होगा तो वो हमें बताएंगे n डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर जो n है वो किसके बराबर है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, ये जो है किसके लिए है? इवन के लिए। ये वाला केस किसके लिए है? इवन नंबर के। अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे स्क्वायर नंबर में, इसमें जो है कितने डिजिट्स है? 2 है, मतलब इवन है। यहाँ पर भी कितने डिजिट्स है? 2 है, मतलब इवन है। तो जब इवन होंगे और कितने डिजिट्स है? 1 और 2। जब यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, n के बदले 2 रखूंगा, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट जब मैं फाइंड आउट करूंगा, उसमें उस नंबर में कितने डिजिट्स होंगे? 1 डिजिट होगा। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है नहीं? 2 डिजिट्स है ना इसमें, मतलब 2 क्या है? इवन है। जब इवन है, जब उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो उसमें जो नंबर डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे? 1 ही होंगे। एक ही डिजिट है ना इसमें भी एक ही डिजिट है, इसमें भी डिजिट है, एक ही है। जैसे 981 है ना,
81 रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू 9। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। n का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2। फॉर्मूले का 2 इज इक्वल टू 1 डिजिट, 1 डिजिट नंबर। जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट हमारा, उसमें जो है कितने वो नंबर जो है कितने डिजिट का होगा? वो 1 डिजिट का होगा। तो ये जो है किसके लिए है? अगर मेरे पास इवन यहाँ पर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो स्क्वायर नंबर है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 100 है। देखिए सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो स्क्वायर नंबर भी है तो आप बोलोगे सर 100 है। 100 से पहले 99, 99 में 2 डिजिट्स है, लेकिन जो 3 डिजिट वाला सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या है? 100 है। तो 100 में जो है कितने डिजिट्स है? 1 2 3 है ना, 1 2 3। और ये जो है किसका स्क्वायर है? देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा तो वो किसके बराबर आएगा? 10 के बराबर। इसमें कितने डिजिट है? 1 तो 2 डिजिट्स है ना। तो इसमें कितने डिजिट है? 3 डिजिट्स है इसमें। अगर मुझे 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा और पता करना होगा कि उसके स्क्वायर रूट में ये जो है ये स्क्वायर नंबर है 100, जब इसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता हूँ तो क्या आता है? 10 के बराबर आता है। अगर मेरे पास 3 डिजिट नंबर होगा, 3 डिजिट नंबर होगा, 3 क्या है यहाँ पर? ऑड है ना, 1 2 तो 3, 3 क्या है? ऑड है। अगर मेरे पास कोई नंबर जो है वो ऑड नंबर डिजिट होगा, ऑड डिजिट नंबर, उसमें अगर वो नंबर में जो है ना ऑड डिजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। ऑड समझ रहे हो ना, जैसे 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं यहाँ पर, तो 3 क्या है? ऑड है। मतलब जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो क्या है? ऑड है। अगर मुझे इस तरह के नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा तो उसमें फाइंड आउट करना होगा और पता करना होगा जो स्क्वायर रूट है उसमें कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स में कितने हैं, वो अगर मुझे पता करना होगा तो वो जो है मैं कैसे पता करूँगा? n जो है यहाँ पर n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर n क्या है? वही नंबर ऑफ डिजिट्स, 1 2 तो 3, 3 डिजिट्स प्लस ये क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2। 3 + 1 इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। तो आंसर जो मेरे पास आएगा उस आंसर में कितने डिजिट्स होंगे? 2 डिजिट्स होंगे। जैसे यहाँ पर इस पे कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। सिमिलरली अगर मैं जो है अब क्या करता हूँ, इसके बाद जैसे 144 है, ठीक है, या फिर 169 है। 169 का जब मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता हूँ वो किसके बराबर आता है? 13 के बराबर। देखिए अब इसमें जो है कितने डिजिट्स हैं? ऑड डिजिट्स हैं, 1 2 3। मतलब ऑड जब होगा तो तब हम अगर एक नंबर में ऑड डिजिट नंबर होंगे, ऑड डिजिट्स होंगे, ठीक है, ये एक नंबर है, इसमें कितने डिजिट्स हैं? ऑड डिजिट्स हैं। तो उसमें जो मेरे को अगर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा और मुझे पता करना होगा उस स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स हैं, तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? यहाँ पर n + 1 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी यहाँ पर 2। तो n यहाँ पर क्या है? 3, 1 एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट्स हैं, 3 + 1 डिवाइड बाई 2 इज 2। तो 2 डिजिट आएंगे इसमें, तो इसमें भी वही 2 डिजिट आ रहे। तो इन जनरल, ठीक है, इन जनरल अगर मुझे एक नंबर का जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा और मुझे बताना होगा कि उस स्क्वायर रूट में जो है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, वो ऑड है कि इवन है, वो कैसे पता कर पाऊंगा मैं? उसमें मतलब कैसे है कि अगर एक नंबर है मेरे पास वो n + 1 डिवाइडेड बाई 2 इफ n इज ऑड। अगर n जो है ऑड होगा तब हमें ये फार्मूला लगाना है, n डिवाइडेड बाई 2 इफ n इज इवन। अगर इवन स्क्वायर नंबर होगा मेरे पास, ठीक है, इवन स्क्वायर नंबर मतलब जो स्क्वायर नंबर होगा उसमें जो डिजिट्स होंगे वो अगर इवन होंगे, तब अगर मुझे स्क्वायर रूट उसका फाइंड आउट करना होगा और पता करना होगा कि उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स हैं, वो जो है मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ। अगर n 4 होगा, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। तो अगर 4 डिजिट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका जो स्क्वायर रूट है उसमें कितने डिजिट्स होंगे? 2 डिजिट्स होंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास 5 डिजिट नंबर होगा और वो स्क्वायर नंबर होगा, मुझे उसका 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा, तो उसमें जो है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे? 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 इज 3। जो नंबर मेरे पास आएगा वो उसमें जो है कितने डिजिट्स होंगे? 3 डिजिट्स होंगे। तो ये जो था जनरल फार्मूला, अगर हमें जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा और पता करना होगा उस स्क्वायर रूट में जो है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ठीक है। ये एक हमारा टॉपिक था। हम जो है
बिना मतलब देखे पता कर सकते हैं कि जो आंसर स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे, 1 डिजिट होगा, 2 डिजिट होगा, 3 डिजिट होगा, 4 डिजिट होगा, वो जो है हम फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड से हमें क्या करना है, ऑब्वियसली क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जैसे सबसे पहले मैं सबसे छोटी एग्जांपल लेता हूँ, वो की है 100। ठीक है, आपको पता है 100 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर होता है, 10 के बराबर। अब जो है इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, करना क्या है, ये इस तरीके से डिवाइड वाला साइन आपको रखना है, फिर जो है आपको उनको पेयरिंग करनी है। अब स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब हमें जो है वो 2-2 में आने चाहिए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2-2 में लाएंगे। पहले ये 2, फिर जो है ये बच गया 1 ही। अगर इसके साथ कोई नहीं है तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, बार लगाएंगे। अब हमें जो है क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। देखिए, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के बराबर। इसका मतलब जो 1 है, 1 जो है वो लाई करता है 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में, है ना। जो 1 है वो 1 के स्क्वायर के बीच में और 2 के बीच में पड़ा। 2 का स्क्वायर मतलब जो 1 है, ये वाला साइन क्या होता है, इक्वल टू, मतलब जो 1 है वो 1 के बराबर है और ये किसके छोटा है, 4 से छोटा है। तो इसको मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो हमें जो है एक ऐसा, उसके बाद हमें क्या करना है, जो लेफ्ट है ना, सबसे लेफ्ट में ये जो है 2 नंबर, जब मैंने इनको पेयर किया ये 2 आए राइट में। फिर जो है अगर मेरे पास और 2 नंबर होते, वो होते यहाँ पर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक और 11 होता। ठीक है, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता तो मैं सब 2 ऐसे पेयर करता इनको, फिर इन 2 को पेयर करता हूँ। अब मैं जो है एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करता जिसका स्क्वायर जो है 11 से छोटा या 11 के बराबर होगा। तो ऐसे हमारे पास जैसे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16। तो इसका मतलब जो 11 है वो किस किस के बीच में है, 3 के स्क्वायर के और 4 के स्क्वायर के बीच में, है नहीं। तो यहाँ पर अब मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, 100 है, मेरे पास 11 के बदले क्या है, खाली 1 है। अब मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर, ठीक है, मेरे को एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका हम स्क्वायर करते हैं, या तो वो इस 1 के बराबर होना चाहिए या फिर 1 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं बल्कि छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास एक ऐसा नंबर, हमारे पास एक ही है जो 1 है, जिसका स्क्वायर 1 के बराबर है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब क्या करना है हमने, 1 जब लिखना है हमने, तो हमें जो है इसी नंबर से मल्टीपल करना है। इसी नंबर से क्यों, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, तो आपको पता है स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हम एक नंबर को अपने नंबर के साथ मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको मेरे को 1 के साथ, जो यहाँ पर है उसके साथ मेरे को यहाँ पर मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे आएगा 1 मल्टीपल बाय 1 इज 1। तो फिर जो है यहाँ पर ये वाले 2 0 नीचे आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, यहाँ पर ये 2 0 आएंगे। अब क्या करना है, मैंने ये जो है ना, ये नंबर, इस नंबर को इनको मैंने क्या करना है, ऐसे पेयर करना है। ये 2 0 नीचे आएंगे, इन 2 नंबर, अब इसका मैंने डबल लेना है। इसका डबल क्या होगा, ऑब्वियसली 2 होगा। तो यहाँ पर 2 ऐसे रखना मेरे को, और यहाँ पर मेरे को खाली जगह रखनी है। यहाँ पर जो चीज़ आएगी वही चीज़ जो है यहाँ पर भी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो है क्या करना है, मैंने यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ आएगी, यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ आएगी, जब उसको मैं यहाँ से उस चीज़ से मल्टीपल करूँगा तो ये 0 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ, 2 0 0, तो यहाँ पर भी मुझे वही 0 लिखना होगा। 20 मल्टीपल पे 0 इज 0, तो यहाँ पर आएगा ये 0। तो ये हो गया रिमाइंडर कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा, ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब जो यहाँ पर जो कोफिशिएंट आएगा वही जो है वो इसका स्क्वायर रूट होगा। 100 का स्क्वायर रूट हमें पता था वो किसका बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। तो वही हमने इससे भी फाइंड आउट कर लिया है। तो थोड़ी 1-2 और एग्जांपल्स हम करेंगे। जैसे उसके बाद अगला नंबर 100 के बाद अगर है 121 है, ठीक है, 121 है, मुझे जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से।
तो जैसे ये हमें पता है कि जो इसका 111 का स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, सॉरी 121 का जो स्क्वायर रूट है वो 11 के बराबर है। अब मुझे वो जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है इन दो को पियर्स करना है, बार में ऐसे और फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये डिवीजन वाला साइन। अब क्या करना है, मैंने एक ऐसा नंबर करना है, फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर 1 या 1 से छोटा होगा। तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पर ये आएगा 1, तो इसको मैंने मल्टीपल करना है इसी नंबर के साथ, आएगा 1 मल्टीपल बाई 1 इज 1। तो रिमाइंडर क्या रहा पर यहाँ पर 0, और इस 21 को मैंने नीचे उतारा। ठीक है, अब ठीक उतार दिया नीचे। अब फिर से मैंने अब यहाँ पर इन दो बार को मल्टीपल करना। अब मेरे को एक ऐसे नंबर से मल्टीपल करना है, जब उसको मैं उस नंबर से मल्टीपल करूँगा 21 आना चाहिए। यहाँ पर मेरे को ये एक बार था ना अकेले, मुझे जो है इसी को करना था। अब बोलोगे सर आपने इन 121 को क्यों नहीं, पूरे नंबर को क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्या, बार के नीचे जो है लेफ्ट, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो बार के नीचे नंबर है वो ये खाली 1 है। मुझे जो है सबसे पहले इसी को करना है। तो अगला स्टेप क्या करना है, अब इस 1 का मैंने क्या लेना है, डबल लेना है। 1 का डबल इज 2। तो यहाँ पर मेरे को एक जगह खाली रखनी है और यहाँ पर भी जगह खाली रखनी है। यहाँ पर जो चीज़ आएगी वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी। तो यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, जब 21 1 करता हूँ मैं मल्टीपल, 21 मल्टीपल बाई 1 इज 21 मल्टीपल बाई 1 इज 21, तो रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो 1 to 1 का स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, 11 के बराबर है। अब जो है हम लेंगे थोड़ा सा 3 डिजिट नंबर, और वो बड़ा नंबर लेंगे हम, ठीक है। जैसे 529, इसका मैंने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, ये इन दोनों को बाहर करना है, मैंने पेयर्स में लाना है। इन दो का पेयर बनाता हूँ मैं, फिर जो है अकेला बच जाता है तो इसका एक पेयर ऐसे में बनाता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, ये वाला साइन तो आपको डिवीजन मेथड से कर रहे तो ये वाला साइन आपको लेना ही लेना है। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है कि हमें जो है ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है। देखिए ये लेफ्ट हैंड है, ये जो बाहर के नीचे है आपने इसको देखना है, इसको आप भूल जाइए, खाली सबसे पहले आपने इसको देखना है। हमें जो एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर 5 या 5 से छोटा होगा। तो क्या है, जैसे 2 का स्क्वायर इज 4, अच्छा 3 का स्क्वायर है 9 के बराबर है नहीं। इसका मतलब जो 5 है वो जो है 2 के स्क्वायर से छोटा है, 2 के स्क्वायर से बड़ा है। मतलब 2 का स्क्वायर 5 से छोटा है, और जो 5 है वो छोटा है किससे, 3 के स्क्वायर से। इसका मतलब क्या है कि जो 5 है वो 2 के स्क्वायर से बड़ा है और 3 के स्क्वायर से कम है। तो हम जो है कौन सा नंबर लेंगे, ऑब्वियसली ये वाला नंबर लेंगे 2। क्यों, हमें जो है क्या मेथड में क्या करना है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर बल्कि हमें यहाँ पर जिसका स्क्वायर यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इज 4 जो 5 से छोटा है। हमें ऐसा एक नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे छोटा होगा। तो हमारे पास जो नंबर एक ऐसा है, ठीक है, हमारे पास एक नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर इससे छोटा है, वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, 2 करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 2, ठीक है। 2 जब यहाँ पर लिखना है तो मुझे यहाँ पर भी 2 ही लिखना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको पता है स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब एक नंबर को हम दूसरे नंबर से मल्टीपल करते हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ क्या करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं मतलब यहाँ पर जो चीज़ है वहाँ वही चीज़ यहाँ पर भी आनी चाहिए, तभी जो है यहाँ पर यही चीज़ आनी चाहिए। तो 2 मल्टीपल बाई 2 इज 4 आ गया इसे। अब क्या करना है हमने, इस 4 ये जो है ना 5 में से 4 इज 1, 5 में से 4 इज 1, ठीक है, 5 में से 4, और इस 129 को मैं नीचे उतारता हूँ। अब क्या करना है, मैंने इस 2 का मैंने क्या लेना है, डबल, ठीक है। 2 का डबल मतलब इसका 2 गुना, इसका 2 गुना होगा 2 मल्टीपल बाई 2 इज 4। और यहाँ पर मैंने खाली चीज़ रखनी है, खाली जगह फिर यहाँ पर रखनी है खाली जगह। यहाँ पर जो चीज़ होगी वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 रखूँगा तो मैं 41 मल्टीपल बाई 1, अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँगा यहाँ पर 1 आएगा, 41 मल्टीपल बाई 1 इज़ 41। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, लेकिन 129 है, वो यहाँ से। अब बता रहे होंगे सर यहाँ पर आपने बार क्यों नहीं किया,
ठीक है, यहाँ पर इसलिए बार नहीं किया क्योंकि बार जो है ना खाली पहले स्टेप में आपको रखना है, बाकी फिर आप जो है आपको क्या करना है वो जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे ही करते जाना है। तो ख्याल ऐसा ख्याल क्या रखना है कि यहाँ पर जो चीज़ आएगी वही चीज़ यहाँ पर भी आनी चाहिए। अब स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो वही जो है वो पेयर में होना चाहिए, तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो यहाँ पर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ तो यहाँ पर भी 1 लेना पड़ेगा। 41 मल्टीपल बाई 1 इज 41, यहाँ से कुछ काम नहीं बना, मेरे को आना चाहिए 129। सपोज अगर यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ, इस जगह मैं अगर 2 रखता हूँ तो 42 इसको मैंने मल्टीपल करना, यहाँ पर भी 2 ही आना चाहिए, तो आ गया 2 दूने 4, 4 दूने 8, 84 नहीं आ रहा, 129 आना चाहिए, या फिर 129 आना चाहिए। इससे बड़ा नहीं जाना चाहिए, इससे छोटा ही आना चाहिए। देखिए अब अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं, एक हमें जो है इसके क्लोज जाना है, ठीक है, इसके क्लोज जाना है। अगर यहाँ तो इसके बराबर होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना हमें, या तो इसके बराबर होगा या इससे कम होगा। तो यहाँ पर जब मैं 2 से करता हूँ इसको तो आता है 84 के बराबर, जो इससे कम है। अगर हम अब ट्राई करते हैं जब 3 के साथ यहाँ पर 3 लेंगे, हम वहाँ पर भी 3 लेंगे, क्या वो इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा या फिर इसके बराबर होगा। अगर इससे बड़ा होगा फिर हम यहाँ पर 2 ही लेंगे, अगर इससे छोटा होगा फिर हम एक और बार ट्राई करेंगे कि क्या होगा। अगर इसके बराबर होगा तब यहाँ पर हम वही नंबर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 43 लेंगे, 43 मल्टीपल बाई 3 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12, तो यहाँ पर बराबर आ गया हमारे पास 129। तो अगर यहाँ पर मैं 3 रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 3 ही रखना है। 43 मल्टीपल बाई 3 इज 129, रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तब हमें देखना कि कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया और कोफिशिएंट अब क्या आता है, 23 आता है। इसका मतलब जो 529 का स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, 23 के बदले। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करेंगे तो वहाँ पर हमें जो है बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमने इसका 529 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 स्टेप्स में फाइंड आउट कर लिया है, जो कि है 23 के बराबर। अब जो हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, यहाँ पर जो 3 डिजिट के बदले मैं क्या लूँगा, 4 डिजिट नंबर। फोर डिजिट नंबर है हमारे पास 40, देखिए 4096, ठीक है 4096। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या करना है कि बार्स में लेना, पेयर में रखना है इनको। पेयर में आगे 2 चीज़ें, ये वाली पेयर, एक इनका पेयर बनाया मैंने, अब इनका एक मैंने पेयर बनाया मैंने। अब क्या करना है, हमने इस लेफ्ट हैंड जो है ना LHS में जो पेयर है उसको हमने देखना है। हमें क्या करना है, इसको देखना है कि मेरे को एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब उसको हम स्क्वायर करते हैं तो वो या तो इसके बराबर आना चाहिए या फिर इससे छोटा आना चाहिए। अगर हम 5 का स्क्वायर लेंगे वो किसके बराबर है, 25 के बराबर, और अगर हम 6 का स्क्वायर लेंगे वो 36 के बराबर, ठीक है। अगर हम 7 का स्क्वायर लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 49 के बराबर। इसका मतलब जो 40 है वो किसके बराबर, कहाँ लाई करते हैं, 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। 6 का स्क्वायर 40 लेस देन 7 का स्क्वायर, जो 40 है वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर में के बीच में लाई करता है। तो अब हमें कौन सा नंबर लेना है, हमें वो नंबर लेना है जो इस नंबर से छोटा होगा। तो देखिए इसका स्क्वायर जो है इससे छोटा है, या तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो इसके बराबर होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो उससे कम लेना हमें। तो इससे कम जो है वो 40 से कम क्या है, 6 का स्क्वायर है। अगर 7 क्यों नहीं ले रहे हम, क्योंकि 7 जो है वो 7 का स्क्वायर जो है 40 से बड़ा है, वो हम नहीं ले सकते। हम क्या लेंगे, हमें लेना है 40 से कम होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पर आएगा, ये जो करते आ रहे हैं हम 6, यहाँ पर 6 है ना, 6 आएगा। क्यों, 6 जो है वो 6 का स्क्वायर इससे छोटा है, तो यहाँ पर मेरे को 6 लाना है। तो 6 लाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 6 ही आना चाहिए। स्क्वायर रूट जो है फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ होगी वही यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 36, 40 माइनस 36 इज 496, 496। अगला स्टेप क्या है, अब हमें क्या करना है, इसका डबल लेना है। यहाँ पर 6 का डबल इज 12। अब यहाँ पर जो चीज़ आएगी ना वही यहाँ पर भी आनी चाहिए। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 लाऊंगा, 1 यहाँ पर भी 1 ही आना चाहिए। तो 121 मल्टीपल बाय 1 इज 121, उससे कुछ होगा नहीं। हम चेक करते हैं दूसरे नंबर से क्या ये जो है उससे बड़ा होगा कि उससे कम होगा या फिर उसके बराबर होगा। अगर उससे बड़ा होगा तो हम वो नंबर नहीं ले सकते, अगर उससे कम होगा तो हम फिर को ट्राई करेंगे, अगर उसके बराबर होगा तो फिर हम वही नंबर लेंगे।
अगर यहाँ पर आप 2 रखेंगे मैं 122, यहाँ पर मैं 122, इसको मैंने यहाँ पर भी 2 ही रखना है, तो 2 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 1। तो यहाँ से भी इससे भी मुझे कुछ बन नहीं रहा है, मुझे क्या आना चाहिए 496, ठीक है 496 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 1 2 4 मल्टीपल बाई 4, यहाँ पर क्या आएगा 4 4 ज़र 16, 4 2 ज़र 8, 8 9, 4 1 ज़र 4 3। अगर हम फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, फिर जो यहाँ पर नंबर आएगा वो क्या होगा 4 होगा यहाँ पे नंबर, और जब यहाँ पर 4 रख रहा हूँ मैं तो यहाँ पर भी 4 ही आएगा। तो 124 को जब मैं 4 से मल्टीपल करता हूँ, 124 को जब मैं 4 से मल्टीपल करता हूँ वो किसके बराबर आएगा 496 के बराबर। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 0 आ गया। जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया वहाँ पर मुझे देखना कि कोफिशिएंट हमारा क्या है, तो कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास क्या है 64। तो इसका मतलब 4096 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है 64 के बराबर। तो ये जो थी थोड़ी सी एग्जांपल एक दो मैंने आपको कराई। अब क्या हम करेंगे, अब जो है हम सीधा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और वहाँ पर आपको जो है ना अगर कोई ये कन्फ्यूजन होगा तो एग्जांपल जो क्वेश्चंस हैं हम 2-4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर जो है वो आपका जो भी डाउट वगैरह होगा वो इंशाल्लाह क्वेश्चंस सॉल्व करने से क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 5.4। हमें क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो पहला नंबर हमारे पास क्या है 2304, ठीक है 2304। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम हमें क्या करना है बार्स 2304 बार कहाँ से बार मतलब पेयरिंग करनी है हमने। पेयरिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से लेफ्ट से करनी है हमने। कहाँ से करनी है, इस यूनिट जो डिजिट यूनिट प्लेस पे होगा वहाँ से हमें करनी। एक पेयर आएगा इसका, एक पेयर आएगा इसका। अब हमें क्या करना है जो लेफ्ट में पेयर बने ना उसको, उस नंबर को हमने देखना है। तो यहाँ पर क्या बना है 23 आ रहा है 20। अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर या तो 23 के बराबर होगा या फिर 23 से छोटा होगा। एक ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर 23 या फिर 23 से छोटा होना चाहिए। देखिए अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे वो क्या आता है 9 के बराबर, जो 23 से छोटा है। 3 हम ले सकते हैं लेकिन हम चेक करेंगे ज़रा इसका बड़ा वाला नंबर क्या इस जो 3 से बड़ा नंबर क्या उसका स्क्वायर इसके बराबर आता है कि उससे बड़ा है। अगर 3 के बाद जो 4 का स्क्वायर अगर इससे बड़ा होगा तो हम जो है वो 3 लेंगे। अगर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर के बाद क्या 4 का स्क्वायर अगर इससे बड़ा होगा तो हम 4 नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे 3 लेंगे। अगर 4 का स्क्वायर इससे छोटा होगा तो हम 4 लेंगे। फिर हम जो है 4 के बदले 5 को ट्राई करेंगे। देखिए अगर हम 3 का स्क्वायर इज 9, 9 जो है वो 23 से छोटा है, ये 3 यहाँ पर आ सकता है। अब क्या करेंगे हम 3, लेकिन ज़रा हम चेक करते हैं कि क्या 4 का स्क्वायर इससे छोटा है कि बड़ा है। जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं वो किसके बराबर आता है 16 के बराबर, जो 23 से छोटा है। अब हम अगला वाला नंबर देखते हैं क्या उसका स्क्वायर इसके बराबर है कि उससे कम है। 5 का स्क्वायर इज 25 जो 23 से बड़ा है। तो हम जो 5 नहीं ले सकते, हम क्या ले सकते हैं 4 ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब 4 आया 4 तो यहाँ पर भी 4 ही आना चाहिए। स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर जो चीज़ होगी वही चीज़ जो है यहाँ पर भी होनी चाहिए। 4 मल्टीपल बाय 4 इज 16। तो यहाँ पर 23 माइनस 16 इज 7 रहेगा, है ना। ठीक है क्या रहेगा 7 रह गया, 7 रह गया। तो ये वाला 0 और ये वाला 4 नीचे हम उतारेंगे, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या करना है आप हमारा इस काम ने डबल लेना है। 4 का डबल इज 4 2 ज़र 8, 8। अब यहाँ पर जो चीज़ आएगी वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब हमें जो है अगर हम फॉर एग्जाम्पल 1 यहाँ पर 0 लेंगे, 0 अगर लेंगे 0 उससे मल्टीपल करेंगे यहाँ पे 0 आएगा, 0 से कुछ होना है नहीं। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 1 लेंगे, 181 मल्टीपल बाई यहाँ पर भी 1 ही आना चाहिए तो आएगा 81, उससे भी कुछ हो नहीं रहा है। अगर हम अब हम किससे ट्राई करेंगे 84 से ट्राई करेंगे। एट्टी थ्री अगर हम देखेंगे नहीं 82, दैट्स 82 नहीं 82 से कुछ नहीं होगा। अगर 82 मल्टीपल बाई 2 2 2 ज़र 4
16, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक, 86, 6 से हमें करना है 6 छिके 36, 8 छिके 48, तो 4 52, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं 8 लेता हूँ, यहाँ पर भी 8 लेना पड़ेगा। फिर 88, 8 मल्टीपल बाई 8 इज 64, 4 8 8 64, 64, 64 प्लस 6 इज 70, ये 70। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है, मतलब अगर यहाँ पर मैं 8 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो 8 लेता हूँ तो यहाँ पर भी 80 आएगा। ठीक है, 88 को जब मैं 8 से मल्टीपल करता हूँ, 88 को जब मैं 8 से मल्टीपल करता हूँ तो किसके बराबर आता है? 704 के बराबर। जब 4 के बराबर आ गया, रिमाइंडर यहाँ पर क्या रहेगा? 0 रहेगा। जब रिमाइंडर 0 आ गया तब हमें देखना कि नहीं यहाँ पर, ठीक है, इसको हम थोड़ा इस साइड लिखेंगे, वो रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। क्या था हमारे पास? 2304, पेयरिंग ऐसे करनी है। सबसे पहले हमारे पास 4 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 4 16 आ गया। तो अगला स्टेप क्या है? हमें यहाँ पर हमें इसका डबल लेना है, तो डबल इज 8, तो यहाँ से रहेगा 704। यहाँ पर जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ पर आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 8 आएगा। जब 88 को मैं 8 से मल्टीपल करता हूँ 704 आता है, तो रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर जब 0 आ गया तो उस स्टेप में हमें देखना है कि कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पर। तो कोफिशिएंट यहाँ पर जो है वो 48 के बराबर आता है। तो इसका मतलब 2304 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है? 48 के बराबर। देखिए यहाँ पर जो है वो इजी पड़ रहा है हमको एज़ कम्पेयर टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वहाँ से अगर हम देखते हैं ना, तो इसको हमने जो है वो प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना था, एज ए मल्टीपल, प्राइम नंबर के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना था। वहाँ पे जो है वो हमें टाइम भी बहुत लगता और थोड़ा सा वो टीडियस भी, लंबा भी चलता। तो यहाँ पर हमने जो है इसको 2 स्टेप्स में कर दिया है। ठीक है, दूसरा पार्ट किसके बराबर है? 4489। सॉल्यूशन 4489, पेयरिंग करनी है। लेफ्ट से यूनिट, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वहाँ से हमने पेयरिंग करनी है। यहाँ इनका 2 पेयर, इनका 2 पेयर। तो अगला स्टेप क्या है? वही हमें जो एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे छोटा होगा। 6 का स्क्वायर इज 36, 7 का स्क्वायर इज 49। इसका मतलब 6 का स्क्वायर इज 36, 7 का स्क्वायर इज 49। तो हम कौन सा नंबर लेंगे? मेरा सवाल आपसे है कि हम 6 लेंगे कि 7 लेंगे, 6 लेंगे कि 7 लेंगे? तो आप बोलोगे सर हम 6 लेंगे क्योंकि उसका स्क्वायर इस नंबर से छोटा है। 7 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उसका स्क्वायर 44 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 6। तो 6 जब आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर भी 6 ही आना है। 6 6 36। तो यहाँ पर रहेगा 8 8 9। 44 माइनस 36 इज 8। तो फिर 89 को मैंने नीचे उतारा। अब इसका यहाँ पर क्या आएगा? इसका डबल। ठीक है, 12 आ गया। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो चीज़ आएगी वहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो क्या होनी चाहिए? सेम चीज़ें होनी चाहिए। अब हमें सेम चीज़ें कर रही हैं तो फाइंड आउट करनी है। देखिए 1 अगर लूँगा ना मैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो उससे 88 जो है वो बनने वाला है नहीं, और वो 88 से बहुत छोटा है। हमें जो है 88 के बराबर या फिर 889 के बराबर या फिर 889 के क्लोज आना चाहिए। अगर हम देखेंगे 121 जो है इससे बहुत छोटा है, तो हम जो है ट्राई करते जाएंगे। हम 2 से यहाँ पर अगर हम लेंगे 1 2 2 मल्टीपल बाई 2, वो भी उससे कुछ नहीं होगा, 244 जो बहुत छोटा है। तो अब मैं कहाँ सीधा, अगर फॉर एग्जांपल मैं 8 पे जाता हूँ, ठीक है, 8 अगर यहाँ पर भी 8 8 8 था 64, ठीक है, 8 2 था 16, तो 6 8 एकम 8 9 10। देखिए अगर यहाँ पर हम 8 लेंगे तो वो जो है वो बड़ा हो रहा है।
जो 889 से काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर हम 8 के बदले हम 7 पे ट्राई करते हैं। 7, तो यहाँ पर भी 7 आएगा। 7 7 49, 7 यहाँ पर कैरी 4, 7 दूने 14, 14 4 18, 7 एकम 7 1 8। इसका मतलब यहाँ पर 7 आएगा तो यहाँ पर भी 7 आएगा। तो क्या आएगा 889 के बराबर। और रिमाइंडर क्या रहेगा 0। रिमाइंडर जब 0 रहा तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या है 4489 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है 67 के बराबर है। तो तीसरा पार्ट क्या है 3481। क्या करना है, इसका पेयर इसका पेयर। ठीक, सबसे पहले इन दोनों का पेयर फिर इन दोनों का पेयर। 3481, तो 6 का स्क्वायर हम 36 लेंगे तो 5 लेंगे। 5 5 25। 6 हम नहीं ले सकते क्योंकि उसका स्क्वायर जो ना 34 से ज़्यादा है, तो हम वो चीज़ नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 34 में 25, 14 में 34 में 25 9, 25 10 35 9 8 एंड 1। तो अब क्या करना है अगला स्टेप, इसका मैंने यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो क्या होगी इसकी डबल। तो 5 का डबल क्या है 10। अब यहाँ पर जो चीज़ होगा वही यहाँ पर भी होगा। अगर यहाँ पर मैं 1 लूँगा उससे कुछ होने वाला है नहीं। अगर मैं 9 लेता हूँ 109 मल्टीपल बाई 9, 9 9 81 कैरी यहाँ पर 1, 9 एकम 9, 9 8, 9 9 81, 9 0 0 यहाँ 8, 9 एकम 9। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने यहाँ 9 से मल्टीपल किया। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा आप जो है पहले 2 से फिर 3 से 4 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से किसी ना किसी एक से तो हो ही जाएगा। बराबर अगर नहीं होगा तो इससे थोड़ा सा कम होगा। ज़्यादा आपको ज़्यादा नहीं लेना है, या तो इसके बराबर लेना है या फिर इससे कम लेना है। अगर इससे कम होगा ना जो भी चीज़, अगर यहाँ पर आप किसी नंबर से मल्टीपल यहाँ पर 9 आ गया 8 आ गया, अगर वो चीज़ इससे कम आ गई तो आपको क्या करना है कि वो फिर जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये वाला नंबर जो है वो स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसका स्क्वायर रूट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना, हमें क्वेश्चन जो है वो एक ऐसे नंबर्स दिए गए हैं जो स्क्वायर नंबर्स हैं, तो उनका जो स्क्वायर रूट डेफिनेटली एग्जिस्ट करता होगा। तो रिमाइंडर जो है वो 0 आना ही आना है, ये आपको याद रखना है। तो क्या कर रहे हैं क्वेश्चंस जो है इस तरह के क्वेश्चन में जो आपका जो 5.4 का क्वेश्चन नंबर पहला है ना, उस वो जो है रिमाइंडर वहाँ पर हमेशा 0 आना ही आना है। तो यहाँ पर क्या आएगा 9 9 9 8 1 रिमाइंडर 0, ये क्या है इसका स्क्वायर रूट है। तो अब थोड़ा सा हम बड़ा क्वेश्चन लेंगे, वही 4 डिजिट नंबर ही है आपका, 5 डिजिट नंबर है नहीं इस क्वेश्चन में। तो पार्ट हम लेंगे अब कौन सा 8th पार्ट, बाकी आप खुद कर लेना क्योंकि ये जो 4 डिजिट नंबर ही हैं तो ये आप इंशाल्लाह कर लोगे खुद ही। वो क्या है 7 9 2 1, यहाँ से पेयर यहाँ से पेयर सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर इसके बराबर है, इससे कम होगा। अगर हम 8 का स्क्वायर लेंगे वो आ गया 64, अगर हम 9 का स्क्वायर लेंगे वो आ गया 81। इसका मतलब हम 9 नंबर नहीं ले सकते बल्कि क्या लेंगे 8 लेंगे। तो क्या करना है ये, तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन को मैं मिटा दूंगा। यहाँ पर क्या आएगा 8 8 8 ज़ार 64 आ गया, 4 64 आ गया। 9 में से 4 बाकी 5, 7 में से 6 बाकी 1, तो 1 21। अगर हम 9 9 81 8 8 64, ठीक है नहीं आ रहा है। अब क्या करना है हमें, इसका लेना है हमें डबल। तो 8 और 8 का डबल इज 16। तो 16 जब लेगी हम, तो अब हमें क्या लेना है
क्या करना है, अब यहाँ पर जो नंबर आएगा वो ही नंबर यहाँ पर भी आएगा, आना जो यहाँ पर होगा वही नंबर यहाँ पर भी होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल 9 लेंगे, यहाँ पर 169 मल्टीपल बाई 9, 9 9 9 81 1, अच्छा 9 81 1 8, 9 6 54 54 62, 6 9 एकम 9 9 6 15। ठीक है, यहाँ पर जो है 9 से जब मैं यहाँ पर 9 करता हूँ, यहाँ पर 9 लिखता हूँ, तो यहाँ पर भी 9 ही आना चाहिए, तो वो किसके बराबर आएगा, 1521 के बराबर। तो रिमाइंडर आ गया 0। तो ये वाला नंबर जो है वो इस नंबर का स्क्वायर रूट है, मतलब 7921 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, 89 के बराबर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब जो है क्वेश्चन नंबर थोड़ा 3 डिजिट नंबर को हम डिस्कस करेंगे। 3 डिजिट नंबर आया नहीं, वो क्या है, 5 to 9। चौथा पार्ट क्या है, 5 to 9। सोल्यूशन क्या करना है, वही 5 to 9 इन दो का पेयर, या अकेला रह गया तो इसका खुद के साथ ही पेयर। तो अब हमें क्या करना है कि ये वाला जो अकेला पेयर है ना, जो LHS में पेयर है, यहाँ पर ये RHS में पेयर है, तो ये एक्सट्रीम LHS में है ना, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही है, ये पेयर है। तो हमें इस नंबर को देखना है। देखना क्या है कि हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका जब हम स्क्वायर करते हैं या तो इसके बराबर आना चाहिए या फिर वो इससे कम आना चाहिए। तो ऐसा एक हमारे पास एक ऐसा ही एक ही नंबर है, वो 2 है। 2 मल्टीपल बाई 2 इज़ 4, 1 2 9। तो अब क्या आएगा, इसका हमने लेना है डबल, तो आएगा ये 4 के बराबर, यहाँ पर रहेगा 3 मल्टीपल बाई इज 1 2 9। इसको ना हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर आपने ये फिर से आएगा, तो हमने इसको फिर से डिस्कस कर लिया। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर पहला, बाकी जो भी पार्ट्स है ना वो आप जो है खुद कर लेना। 5-6 पार्ट्स अभी और बचे हैं इसके, वो आपने क्या कर लेना, खुद ही कर लेना। तो अब जो है हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी समझ तो आपको आ गया होगा क्या करना है, और ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजी भी है। मुझे क्या है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजी भी है। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एनी कैलकुलेशन। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट in the square root of the following number without calculation, विदाउट एनी कैलकुलेशन। हमें कैलकुलेशन करनी है नहीं, और हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि जो नंबर है उसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर होंगे। नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पहला पार्ट है 64। हमें जो है इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट तो नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, हमें बताना है जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसमें जो है वो कितने डिजिट्स होंगे। 64। तो हमने पढ़ा था पहले, क्या पढ़ा था हमने, फार्मूला, जनरल फार्मूला पढ़ा था। अगर जो स्क्वायर नंबर में जो नंबर ऑफ डिजिट्स इवन होंगे तो उसके लिए फार्मूला क्या है, n/2। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 1 2, तो n के बदले क्या है 2। इसको मैंने डिवाइड करना है 2 से, तो आएगा 1 के बराबर। इसका मतलब जब इसका हम स्क्वायर रूट देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, जो यहाँ पर नंबर आएगा उसमें कितने डिजिट होंगे, 1। तो आपको पता है 64 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर होता है, 8 के बराबर। तो 8 में जो कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, दूसरा पार्ट हमारे पास है 144। देखिए अब हमें क्या करना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। हमें क्या करना है, इसके फाइंड आउट करना है कि इसका जो स्क्वायर रूट है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, और हमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। तो कैलकुलेशन जब नहीं करनी है, हमने जनरल फार्मूला पढ़ा था, अगर
जो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड होंगे, ऑड यहाँ पर हैं तो कितने 1 2 3 डिजिट्स हैं और ये क्या है 3 क्या होते हैं ऑड होता है। तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n क्या है यहाँ पर 1 2 3 है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 3 हैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 1 इज 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, वही मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। इसका मतलब जो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे 2 डिजिट्स होंगे, और हमें पता है कि 144 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है 12 के बराबर। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं, वही हमें बोलने को हम वो क्वेश्चन में जो हमें वही बोल रहे हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है 4 4 8 9। हमें क्या बोल रहा है कि आप बताइए कि इसके जो नंबर है ना इसके जो स्क्वायर रूट में हमें इसका पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और बताना है कि उसमें जो है कितने डिजिट्स होंगे। हमें खाली डिजिट्स बताने हैं कितने, हमें वो बोलना है नहीं कि वो नंबर क्या है। तो हमें पता है कि हमने फार्मूला पढ़ा था जनरल फार्मूला, अगर जो स्क्वायर नंबर में जो नंबर ऑफ डिजिट्स इवन होंगे या ऑड होंगे उसके लिए हमने अलग अलग फार्मूला पढ़ा था। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन होंगे तब जो फार्मूला है n डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर n क्या है 1 2 3 4 नंबर ऑफ डिजिट्स, इवन डिजिट हैं वो कितने हैं 4 हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 के बराबर। इसका मतलब जब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसमें से जो यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितने डिजिट होंगे 2 डिजिट्स होंगे। सिमिलरली हमारे पास IV हमारे पास चौथा पार्ट 2 7 2 2 5। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 है तो इवन है तो उसके लिए फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है 5 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, वो किसके बराबर है 3। जो अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर जो नंबर आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे 3 डिजिट्स होंगे। ठीक है, ये था दूसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट। अब दूसरे क्वेश्चन जो है का आखिरी पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका जो क्या है जो स्क्वायर नंबर है वो है V पार्ट, दैट इज 390625। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने 1 2 3 4 5 6, 6 क्या होता है इवन होता है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है n डिवाइडेड बाई 2। तो n क्या है यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो जब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे और हमें जो है नंबर यहाँ पर आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे 3 डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट नंबर होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इस वीडियो को ना हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह हम जो है कल इस एक्सरसाइज के बाकी जो भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, इंशाल्लाह आपके जो है सिलेबस को हम ऑन टाइम ख़त्म करेंगे।